स्वागत है आप सभी का परीक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अभी हाल ही में आपका एक नया नोटिफिकेशन आया है और वो नोटिफिकेशन आपका सीआरपीएफ की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। अब यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है वो आपकी दो टाइप से पोस्ट है। एक आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जिसे आप एएसआई बोलते हो और दूसरा आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। इन दो पोस्टों पर आपका नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लेवल 5 आपका एएसआई का रहेगा और लेवल 4 आपका हेड कांस्टेबल करेगा। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे देख लो। इनका जो बेसिक पे होगा ना असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का 29,200 से लेकर 92,300 तक होगा। हेड कांस्टेबल का 25,500 से लेकर 81,100 तक होगा। अब ये पोस्ट क्या है, इनका क्या क्राइटेरिया रहेगा, कौन इनमें एलिजिबल है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना वो मात्र इतना सा है, ठीक है। इतने से में ही सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स मतलब आपका सीआरपीएफ एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एएसआई स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 जो इनका लेटर का नंबर है, ठीक है। आपका जो एग्जाम के लिए फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा वो 4 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएगा और ये चलेगा 25 जनवरी 2023 तक। फिर अंदर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई कहां से अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स is conducting recruitment for the post of ASI and head constable. Applications are invited from male and female candidates who are ordinary residents of India। मतलब आप भारत के निवासी होने चाहिए। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट, मतलब आप इन दोनों में से दोनों पे अप्लाई नहीं कर सकते, किसी एक पर अप्लाई करोगे, या तो एएसआई पर या फिर आपका हेड कांस्टेबल पर, ठीक है। वन पोस्ट मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर मोर देन वन पोस्ट विल बी लाइबल टू बी रिजेक्टेड। मतलब अगर आपने ऐसी कोशिश भी की कि 2 फॉर्म भर दिए दोनों अलग अलग पोस्टों पर तो दोनों आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन थ्रू कहां से ऑनलाइन आप फॉर्म भरोगे http://www.crpfindia.com या फिर आपका www.crp.nic.in। यहां से आप जैसे ओपन करोगे ना तो आपका रिक्रूटमेंट एक ऑप्शन आएगा, फिर आपका व्यू ऑल आएगा, मिनिस्ट्रियल स्टाफ अप्लाई, यहां से आप अपना फॉर्म कर सकते हो। ये तो फॉर्म भरने की बात हो गई। आगे अगर हम लोग टोटल वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर एएसआई की आपकी 143 वैकेंसी है, हेड कांस्टेबल की आपकी 1315 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज भी इन्होंने यहाँ पर देके रखी है, ठीक है। अब ये जो आपकी वैकेंसीज है ना बढ़ या घट सकते हैं, इन्होंने साफ बोला है, टेनेटिव है, घटती तो खैर नहीं है, बढ़ाए जाने की पूरी संभावना है। पे स्केल मैंने आपको बता दिया, लेवल 5 और लेवल 4 की आपकी जॉब है। एज लिमिट देखोगे, एज लिमिट ऑफ कैंडिडेट शुड बी 18 से 25, मतलब 18 से लेकर 25 साल तक के युवा इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका एज क्राइटेरिया रहेगा वो 26/1, मतलब आपका जो जन्म है 26 जनवरी 1998 के बाद होना चाहिए और 25 जनवरी 2005 के पहले होना चाहिए। मतलब इन दोनों डेट्स के आपके बीच में आपका जन्म होना चाहिए, मतलब आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है होना चाहिए, तब जाकर आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करोगे, कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड इंटरमीडिएट, मतलब आप 12th पास होना चाहिए, ठीक है, और इसके इक्विवेलेंट कोई भी आप बोर्ड से पास होने चाहिए। ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। स्टेनो की बात करेंगे तो स्टेनो में यहाँ पर आपसे एक टेस्ट लिया जाएगा, हालांकि यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है लेकिन फिर भी वो टेस्ट आपका होना चाहिए। मिनिस्ट्रियल की जॉब है तो यहाँ पर हो सकता है आपकी टाइपिंग वाइपिंग हो जाए। अब आप लोगों के मन में आएगा कि सर इसका सिलेबस क्या है, इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन बस इतना सा ही है, ठीक है। इसमें ऐसा सिलेबस और एग्जाम के पैटर्न की कोई बात नहीं की गई है। हाँ, ये हो सकता है जब आपका एग्जाम का ओपन हो लिंक फॉर्म भरने के लिए 4 जनवरी को, तो हो सकता है एक और नोटिफिकेशन डालना जिसमें वो सिलेक्शन के प्रोसीजर को और ज्यादा डिटेल में बताएं। हालांकि इस नोटिफिकेशन में उन्होंने केवल नंबर ऑफ पोस्ट बताई है, कहां से आप अप्लाई करोगे, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, कितनी टोटल पोस्ट है, एज क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी चीजें इन्होंने इस नोटिफिकेशन में बताई हैं। तो वेट करो 4/1/2023 का, आपको डिटेल में नोटिफिकेशन वहां पर मिल जाएगा। और चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब ये डिटेल आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन आए जिसमें आपका सिलेक्शन का पूरा प्रोसीजर हो, एग्जाम का पूरा पैटर्न हो, तो मैं यहाँ पर आपको बता सकूं, ठीक है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, काफी समय के बाद ये आपकी वैकेंसीज आई है। और सबसे बड़ी बात ये जो जॉब है ना ये आपकी डेस्क जॉब है, मतलब आपकी बेल्ट कैप की जॉब तो है लेकिन कहीं ना कहीं डेस्क जॉब है, फील्ड वाली जॉब नहीं है। चाहे वो स्टेनो की बात करोगे चाहे वो आपके मिनिस्ट्रियल की बात करोगे। एग्जाम्स डेट क्या है अभी ये भी आपका फाइनल नहीं किया गया है। ये सारी चीजें आपकी 4/1/2023 को फाइनल की जाएंगी बिल्कुल ऑफिशियली, ठीक है। बाकी अभी आप लोग क्या कर सकते हो, अभी आप लोग परीक्षा के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो,
ताकि ये नहीं, जैसे ऐसे और भी जो भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं आपके सामने, इनकी आप तैयारी घर बैठे कर सकते हो। परीक्षा के एप्लीकेशन पर सारे एग्जाम्स के आपको वीडियो कोर्स, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। और हाँ, प्रो की मेंबरशिप अगर आप लोग लेते हो, मतलब परीक्षा एप्लीकेशन पर परीक्षा प्रो की मेंबरशिप अगर आप लोग लेते हो, तो वहां पर आप कोई भी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट 1 साल की वैलिडिटी के साथ लगा सकते हो। और स्पेशली जैसे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, तो टाइपिंग टेस्ट की भी यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हो। उसके लिए आपको गूगल पर डालना पड़ेगा typing.pariksha.co। प्रो की मेंबरशिप लेने के लिए एक आपके पास रेफरल कोड है, इससे आपको 40% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सोम सर 40, इससे आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी इसकी MRP होगी। तो ये सारी चीजें हैं जो अब आप लोगों को यहाँ पर देखनी है। चलो, इस सेशन को मैं यहीं पे रोकता हूँ। इस सेशन से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर।